दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत तेज़ी से मेरे जो नए आने वाले वीडियो हैं आ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। पर्सनली भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी और कमेंट करके भी आप बहुत कुछ अपनी बातें मुझसे कर रहे हैं। मैं आप सभी का ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से कि आप इतना प्यार मेरे को दे रहे हैं। आज मैं एक नई बात लेकर आया हूँ आपके सामने। बड़ी अजीब सी बात है। वो बात ये है कि हिंदू धर्म में जितनी भी शुभ मुहूर्त होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में निकाले जाते हैं। और इस तरीके से आप मान लीजिए कि जितने शादी ब्याह होते हैं आप उसी को ले लीजिए कि जो शादी होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह। लेकिन हमारे राम मंदिर के मामले में ऐसा नहीं हो रहा। राम मंदिर में जो मुहूर्त निकला है वो दोपहर को 12:20 से लेके 1:13 के बीच निकाला गया है। मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आती कि ये बाकी के लोग ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। कहीं भी अगर आप किसी मंदिर में अगर आप जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बोला ये जाता है कि 12 बजे से पहले पहले दर्शन कर लो, क्योंकि उसके बाद मंदिर जो है वो बंद हो जाएगा। और मंदिर खुलेगा फिर कब? शाम को 5 बजे के बाद। तो बड़ी हैरानी की बात ये है कि दोपहर को 12:20 से लेके और 1:13 जब मैंने किसी से पूछा कि मंदिर बंद क्यों होते हैं दोपहर को, तो बोला ये गया कि भैया जो देवता लोग हैं वो विश्राम के लिए चले जाते हैं 12 बजे के बाद, और जो खाली स्थान बचता है फिर वहाँ पर असुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। ऐसे टाइम में अगर आप पूजा पाठ करोगे, ऐसे टाइम में अगर आप कोई शुभ काम करोगे तो आपका शुभ ना होके अशुभ हो जाएगा। तो ये बात मैं देखकर बहुत हैरान हूँ कि क्या हम अपने बुज़ुर्गों की भी राय नहीं ले रहे? क्या हम अपने जो पुरोहित हैं उनकी भी राय नहीं ले रहे? और पता ये लगा, शंकराचार्य जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि 2 तरीके से मुहूर्त के बारे में पूछा जाता है। एक तो ये कि जी भव्य एक राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बताइए सबसे अच्छा अशुभ मुहूर्त कौन सा है? एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि पंडित जी ज़रा जनवरी का कोई मुहूर्त निकालिए शुभ, हमने मंदिर का उद्घाटन करना है। तो दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क हो गया। वो फ़र्क आप समझ सकते हो। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है जनवरी का निकालना है। उन्होंने जनवरी का तो जनवरी में जो था वो निकाल के दे दिया 87 सेकंड का। और ये पता चला मेरे को शंकराचार्य जी के इंटरव्यू में कि 2 घड़ी का एक टाइम बनता है मुहूर्त काल 2 घड़ियाँ जो होती हैं, मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो जो मुहूर्त है वो कम से कम 48 मिनट का बनता है, कोई भी मुहूर्त हो। अब ये समझने वाली बात है कि 87 सेकंड में कोई कैसे सारे मंत्रोच्चार कर लेगा। मंदिर की जो भगवान राम की जो मूर्ति है उसमें कैसे प्राण फूंक देगा, और जहाँ 48 मिनट का समय चाहिए वहाँ 87 सेकंड में कैसे हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ बहुत चिंताजनक है। मुझे पता ये चला कि अगर ऐसे में अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें दैवीय शक्ति नहीं आएगी, असुरी शक्तियाँ आ जाएंगी। और असुरी शक्तियों के साथ ये माना जाता है कि अगर आप मांगते हैं देवताओं से पूजा करके तो देवता आपकी उस इच्छा को बड़ी खुशी खुशी से पूर्ति करते हैं। लेकिन असुरों के साथ ऐसा नहीं है। असुरी शक्तियों के साथ ऐसा है कि वो कहती हैं कि पहले आप हमारी इच्छा पूरी करो, उसके बाद हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारी विपत्तियाँ, वो बहुत सारी विभीषिणियाँ
भीषण समस्याएं आ सकती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुहूर्त काल है वो जानबूझ के ऐसे टाइम का रखा गया है जिसमें असुरी शक्तियाँ आएँ, जिससे कि देश का भला ना हो, वैमनस्य बढ़े, दुश्मनियाँ बढ़ें। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और अगर मैं सही हूँ तो भी कमेंट करके बताइए। आज का ये जो वीडियो है, आप पीछे बैक ग्राउंड में बहुत सारा शोर आ रहा है, मैं जानता हूँ, और लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने की जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 22 तारीख बस आने ही वाली है और ये मैसेज आप तक जाना चाहिए। मैं 12 घंटे का इंतज़ार नहीं कर सकता कि रात हो और मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके शांति में फिर आपके सामने डालूं। आप इग्नोर कर दीजिए पीछे जो भी साउंड आ रहा है, और मेरे जो मैसेज है उस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए और फिर बताइए कि क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें किस तरीके से विरोध अपना दर्ज करना चाहिए। बात बस इतनी सी है। नमस्कार। हाँ, एक बात और, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बात पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाइए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।